नमस्कार दोस्तों, आज हम आईबी कार्ड पोर्टल के बारे में देखते हैं क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं आईबी कार्ड पोर्टल में। उसके लिए और उसको कैसे यूज करना है, ये इस वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर आईबी कार्ड का जो URL है या वेबसाइट है वो है आपका ibcard.com, या अगर आप इसको गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप सर्च करेंगे ibcard.com, ठीक है। आप इसको गूगल में सर्च करिए, ibcard लॉगिन सर्च करेंगे तो देखिए ये वेबसाइट है, URL है https://www.ibcard.com। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस टैब को बंद कर दिया। अब जो BD ऑलरेडी हमारे सिस्टम में रजिस्टर हैं उनको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे अपना BD ID डालना होगा। पोर्टल को लॉगिन करने के बाद में आप देखेंगे कि इस तरीके से ये इसका होम पेज खुल के आएगा। होम पेज खुलने के बाद में सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया है BD लर्निंग लाइब्रेरी का। इसमें जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके विषय में वीडियो जो है वो YouTube में अपलोड है। इस क्लिक के माध्यम से वो सीधा आपका YouTube चैनल पे रिडायरेक्ट हो जाएगा और जो भी संबंधित वीडियो होंगे आईबी कार्ड से संबंधित वो इस चैनल के माध्यम से आप देख पाएंगे। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले ऑप्शन आता है मनी ट्रांसफ़र, जिसको हम DMT बोलते हैं। मनी ट्रांसफ़र में हम किसी भी बैंक के अकाउंट पे पैसा भेज सकते हैं। अभी हमारा इंटीग्रा का टाइप यस बैंक और फिनो पेमेंट बैंक से है, जिसके माध्यम से ये पोर्टल वर्क करेगा। अभी आप देखेंगे सामने आपको इंटर सेंडर डिटेल, सेकंड नंबर पे बेनिफिशियरी डिटेल, थर्ड नंबर पर मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट नंबर पे जो भेजने वाला है उसका डिटेल हम यहाँ पे भरेंगे। अगर हम एक बार किसी पर्सन का मनी ट्रांसफ़र कर चुके हैं तो ये ऑटोमेटिक डिटेल फिल होके आ जाएगी। और एक मोबाइल नंबर की जो लिमिट होती है वो 25,000 रुपये है एक महीने की। वन मंथ बाद वो दोबारा से आपका जो लिमिट है वो 25,000 रुपये हो जाएगा। अगर हम इसको देखिए प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद में यदि हम किसी खाते में पहले पैसा भेज चुके हैं, दोबारा से उसी खाते में पैसा भेजना है तो हम यहाँ पर उस अकाउंट को यहाँ से डायरेक्ट हम क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पे जो भी अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना है वो अमाउंट हम भर के प्रोसीड कर देंगे। तो वो अगर मान लीजिए हमें 20,000 रुपये किसी खाते में भेजना है तो यहाँ पर 5,000 करके 4 बार में वो 20,000 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएगा बेनिफिशियरी के अकाउंट पे। इस तरीके से हम DMT कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर को सपोज दैट ये ID जो बनी हुई है सेंडर की, और सेंडर जो है दोबारा हमारे पास आता है और किसी दूसरे अकाउंट में पैसा भेजना चाह रहा है, तो यहाँ पे न्यू अकाउंट करेंगे और सारी डिटेल जो है यहाँ भर के जो भी बैंक है, आप देख सकते हैं बहुत सारी बैंकों के यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं। तो जिस भी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना है वो बैंक सेलेक्ट करके और उसका FSC कोड, अकाउंट नंबर डालने के बाद में यहाँ से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद ही अकाउंट में पैसा जाएगा। उसके बाद में हम आईबी कार्ड के दूसरे फीचर के बारे में बात करते हैं तो रिचार्ज का ऑप्शन आएगा। रिचार्ज ऑप्शन में जाने के बाद में आप देख पाएंगे कि ऊपर जो है प्रीपेड, पोस्टपेड, डेटा कार्ड और DTH। तो यहाँ से आप मोबाइल रिचार्ज के लिए आप किसी जो भी ये लिस्टेड हैं उन कंपनियों का रिचार्ज यहाँ से आप कर पाएंगे। और उसके बाद में यहाँ से आप जो प्लान है वो ब्राउज कर पाएंगे मोबाइल नंबर डालने के बाद में, और ऑपरेटर को सेलेक्ट करने के बाद में आपका DTH में ये आपके जो DTH के प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनका जिस भी मतलब आपको सेटअप बॉक्स आपका लगा हुआ है उस सेटअप बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद में, उस कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद में उसका नंबर डालना है और अमाउंट डालना है और यहाँ से हम पे कर देंगे तो वो हमारा DTH का रिचार्ज हो जाएगा। इसलिए कि डेटा कार्ड में आपका जो तो बंद हो गए हैं इन पहले चलते डेटा कार्ड जो इंटरनेट के यूज़ में आते थे, तो उसका रिचार्ज करने के लिए आपका
यहाँ पर है ऑप्शन जो भी दिया हुआ है। पोस्टपेड का अगर बिल जमा करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपका थर्ड नंबर पे जो हमारे पास सेवा उपलब्ध है IB कार्ड पोर्टल पे, वो है बिल पेमेंट का। बिल पेमेंट ऑप्शन पे हम जाएंगे। बिल पेमेंट ऑप्शन पे आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी का जो हम बिल जमा करना है वो यहाँ से हम जमा कर सकते हैं। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश में UPPCL चलता है, तो UPPCL अर्बन या रूरल, जो रूरल क्षेत्र से आते हैं वो रूरल सेलेक्ट करेंगे और अकाउंट नंबर जो आपका कनेक्शन है मीटर का उसका एक अकाउंट नंबर होता है, तो वो आपके बिल में भी लिख के आएगा। वो अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ से आप गेट ड्यू अमाउंट करेंगे तो आपका जो बिल बकाया होगा या जो आपका लेटेस्ट में बिल आया होगा, टोटल आपका जो भी जमा करना है वो अमाउंट यहाँ पे फिल होके आ जाएगा और यहाँ से आप पे कर देंगे तो बिल जमा हो जाएगा। थर्ड फीचर में बात करें हम तो इंश्योरेंस है, जो हमारा पोर्टल में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो उसमें एक बहुत अच्छी सुविधा है ये इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस पोर्टल में जाएंगे तो देखिए आप, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस लीड। सपोज दैट आप किसी कस्टमर को आपने समझाया और आपको कुछ करने में दिक्कत आ रही है पोर्टल से, या नहीं आपको पता है किस तरीके से उसका हेल्थ इंश्योरेंस करना है, तो आप उसकी लीड यहाँ से फिल कर देंगे तो वो हमारा जो बैकएंड है या जो सपोर्ट टीम है वो उसका हेल्थ इंश्योरेंस आपके ID से कर देगा। दूसरा है हमारा ईजी पॉलिसी। ईजी पॉलिसी से क्या है मैं आपको खोल के दिखा दूँ। ईजी पॉलिसी में हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आपका कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये 3 फीचर हम अभी यूज कर रहे हैं IB कार्ड पोर्टल से। तो अगर हम 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करना है तो यहाँ से जाएंगे, और अगर हम कार इंश्योरेंस करना है तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। और हमारा जो है ये जो ईजी पॉलिसी पोर्टल है जिससे जो हमारा कंपनी से टाई अप है जिसका, तो अगर जितनी सारी कंपनियां हैं, बजाज है, इफ्को टोक्यो है, HDFC है और तमाम ढेर सारी कंपनियां, वो सारी कंपनियों का जो बीमा है वो इस यहाँ पर उपलब्ध होगा और आप उसको आसानी से कंपेयर कर पाएंगे, उसको चेक कर पाएंगे कि कौन सा आपको जीरो डिप किस में मिल रहा है या किस में आपको IDV वैल्यू ज़्यादा मिल रही है या किस में आपका प्रीमियम कम आ रहा है। वो सारी सुविधाएं आप इस पोर्टल से आप देख पाएंगे, अलग अलग कंपनियों का जो इंश्योरेंस है उसको कंपेयर कर पाएंगे। अब हमारे पास में इंश्योरेंस में ही देखें तो गो डिजिट बाइक इंश्योरेंस, ये हमारे पोर्टल का सबसे अच्छा इंश्योरेंस का पोर्टल है जो गो डिजिट बाइक इंश्योरेंस है। इसमें हम अगर इसको यूज कर रहे हैं तो हमको तुरंत इंस्टेंट जो है 99 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है। तो अगर आप बाइक इंश्योरेंस कर रहे हैं, 2 व्हीलर इंश्योरेंस है, तो आप गो डिजिट बाइक इंश्योरेंस को प्रेफर करें। उसके बाद में हम बजाज हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं बजाज कंपनी से। डिजिट का हेल्थ इंश्योरेंस सबसे अच्छा है, आप डिजिट का हेल्थ इंश्योरेंस करिए और इसकी सुविधाएं भी अच्छी हैं। उसके बाद में यहाँ पे गो डिजिट का आपका इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस दिया गया है, किस तरीके से आपको क्लेम को प्रोसेस करना है वो चीज़ें यहाँ से आप देख पाएंगे। और आपके जो नज़दीकी जो हॉस्पिटल हैं कि जहाँ पे कैशलेस सुविधा उपलब्ध है और आप अपना जो है क्लेम, आपको कोई भी मतलब कैश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आपको लिस्ट जो है हॉस्पिटल की, आपको जो नियर बाई हॉस्पिटल होंगे वहाँ की लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद में ये आपका मैक्स बूपा जो कंपनी है, जो मैक्स बूपा के नाम जानी जाती है, उसका जो है नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस करके यहाँ से आप मैक्स बूपा का आप हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह दे सकते हैं। इसमें भी छोटे छोटे प्लान भी हैं जो आप कस्टमर को लाभ मिलेगा, जैसे डेली कैशबैक, डेली कैश जो खर्चा होता है वो सारी चीज़ें क्लेम वगैरह के लिए इसमें छोटे छोटे प्लान हैं हमारे पास में। उसके बाद में हम अगर देखें, अगला ऑप्शन ट्रैवल का है। ट्रैवल में आप यहाँ से ओयो का होटल बुक कर सकते हैं और IRCTC के लिए हमारा जो टाई अप है वो, जैसे IRCTC के लिए हमें अलग से कुछ पे करना पड़ेगा, 2000 रुपये का डोंगल है जिसको हमें पे करना पड़ेगा। तो अगर हम 2000 रुपये का अगर कंपनी को अलग से ये ID लेने के बाद में अगर ये सुविधा लेनी है तो IRCTC के लिए अलग से हम 2000 रुपये का फ़ी
अपने वॉलेट से कटवाएंगे तो IRCTC सुविधा हमको मिल जाएगी और हमको एक डोंगल मिलेगा जिसके थ्रू हम अपना IRCTC का टिकट वगैरह बुक कर पाएंगे। इसके बाद में अदर सोर्सेज में आते हैं हम, तो यहाँ से पैन कार्ड, अगर आपको पैन कार्ड बनाना है तो आप इस सुविधा से यहाँ से इस ऑप्शन से पैन कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में रिपोर्ट फोल्डर पे आप जैसे जान रहे हैं कि आपका जो एजेंट का लेजर है, जो भी आपके वॉलेट से पैसा कट रहा है, वो सारी चीज़ों का लेजर आप बैलेंस आप यहाँ से देख पाएंगे। DMT का जो आपने DMT किया, जो मनी ट्रांसफ़र किया, उसको जो आप यहाँ से स्टेटस चेक कर पाएंगे कि क्या जो आपने DMT किया वो ट्रांजेक्शन सक्सेस है या फेल है। अगर कोई जो है ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, वो आपके खाते में वापस आ गया, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप देख पाएंगे। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री से वही चीज़ें हैं। रिफंड एंड पेंडिंग ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आप देख पाएंगे कि जो आपका ट्रांजेक्शन क्या पेंडिंग में है या फेल हुआ है या रिफंड आ गया, वो सारी चीज़ें हैं। और कैशबैक में आप जैसे मान लीजिए 2 व्हीलर का 4 व्हीलर का इंश्योरेंस कर रहे हैं या हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं, तो उसका जो पे आउट है वो आपको मिला, कब मिला, वो सारी डिटेल आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। BD डिपॉजिट ट्रांजेक्शन, तो इसमें क्या है कि जो NEFT, RTGS, IMPS के थ्रू आप जो अपने वॉलेट में पैसा ऐड करते हैं, उसके लिए आप यहाँ से क्लिक करके आप डिपॉजिट क्लेम कर सकते हैं। आपने जो भी लास्ट ईयर जो आपने इंश्योरेंस किया था, इंश्योरेंस मान लीजिए हम करते हैं और 1 साल बाद हमको याद नहीं रहेगा कि हम क्या बोलते हैं कि इसका इंश्योरेंस का रिन्यूअल कब है, वो हमारे पोर्टल पर सेवा उपलब्ध है, जिससे हम देख पाएंगे कि इस पॉलिसी का रिन्यूअल आने वाला है और हम उस कस्टमर्स को कांटेक्ट कर पाएंगे ताकि जो है वो समय से उसका पॉलिसी का रिन्यूअल करा ले। ये चीज़ हम अपने पोर्टल पे देख पाएंगे। उसके बाद में जो पॉलिसी हमने बुक की है इंश्योरेंस से संबंधित, वो पॉलिसी आप यहाँ से देख पाएंगे। नई पॉलिसी जो होंगी, जो अभी आपने रिसेंट में की होंगी, वो पॉलिसी डिटेल आप यहाँ से देख पाएंगे। BD पासबुक, मतलब जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी आपके वॉलेट में आ रहा है या आप अपने वॉलेट से कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो सारा एक पासबुक आपका लेजर बैलेंस यहाँ से आपको शो करेगा। AEPS ट्रांजेक्शन हिस्ट्री एंड कमीशन, तो यहाँ से आप आधार के माध्यम से जो पैसा निकाल रहे हैं उसका ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री आपको यहाँ से शो करेगा। और दूसरा AEPS कमीशन में आपको AEPS कमीशन क्या है, कितना मिला किस ट्रांजेक्शन में, वो डिटेल आपको यहाँ से शो होगी। अगला ऑप्शन पे चलें तो ये है आपका AEPS ऑप्शन। AEPS में आपको कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ट्रांजेक्शन स्टेटस। AEPS के लिए आपको AEPS के लिए अलग से चार्ज देना होगा, जिसके बाद में आपका AEPS की सुविधा जो है वो आपके पोर्टल पे एक्टिव कर दी जाएगी, जिसके बाद आप जो है AEPS से ट्रांजेक्शन वगैरह कर पाएंगे। माइक्रो ATM का क्या है कि आप जो पिन पैड डिवाइस अगर परचेज किए हैं तो आप ATM ट्रांजेक्शन के माध्यम से पैसा निकाल पाएंगे। E-KYC ये ऑप्शन का उपयोग तब करते हैं जब हम AEPS सर्विस को एक्टिवेट कराना है। E-KYC से हम जो है ऑनबोर्डिंग करते हैं, जिसके बाद हमारा AEPS सर्विस चालू होती है। ये एक ऑप्शन है आई हेल्प का। अगर कोई आपको समस्या है, कोई ट्रांजेक्शन आपका फंसा हुआ है या मतलब पेंडिंग में है या आपका वॉलेट में पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, तो आई हेल्प के ऑप्शन में जाके ये पेज आपका खुल के आएगा। ये पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा बिना ID पासवर्ड डाले हुए, इस तरीके से। अब इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो अपडेट प्रोफाइल में आप अपना कोई अल्टरनेटिव जो UPI एड्रेस है वो और ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी गूगल पे चला रहे हैं तो गूगल पे का आप UPI एड्रेस डाल दीजिए, फ़ोन पे चला रहे हैं तो फ़ोन पे का आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। इस तरीके से अगर आपका जो दूसरे भी अल्टरनेटिव UPI एड्रेस हैं उनको आप यहाँ से ऐड करा सकते हैं। फिर उसके बाद में अपलोड KYC डॉक्यूमेंट पे जाएंगे। अपलोड KYC डॉक्यूमेंट में जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड है, मान लीजिए कोई अगर ब्लर है या क्लियर नहीं है तो उसको दोबारा से यहाँ से जाके एक्टिवेट कर दीजिए। JTPL अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी कंपनी के जो अकाउंट है उसका डिटेल यहाँ पे शो करेगा, जिसके माध्यम से आप अपने वॉलेट को रिचार्ज कर पाएंगे। डिपॉजिट क्लेम ऑप्शन पे जाने के बाद में आप, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप अगर कोई मान लीजिए IMPS या NEFT RTGS के थ्रू पैसा हमारे वॉलेट में डालते हैं तो वो डिपॉजिट क्लेम करने के लिए यहाँ से आप डिपॉजिट क्लेम कर सकते हैं। करना ही होगा, तभी आपके वॉलेट में ऐड होगा वो, ठीक है। इसमें जो भी बैंक पे आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है उस बैंक को सिलेक्ट करेंगे, जो भी रेफरेंस ID है UTR नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे, डेट आप सिलेक्ट करेंगे, कितना अमाउंट था वो सिलेक्ट करेंगे तो वो आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद में मान लीजिए क्रिएट टिकट का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट टिकट में आप यहाँ से कोई समस्या है या कोई
आपका ट्रांजेक्शन नहीं सक्सेस हुआ या कैशबैक आपको नहीं मिला, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसको आप जो है सिलेक्ट करके और अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ टाइप कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। बैकएंड टीम उसको रिजॉल्व करेगी और आप चेक टिकट स्टेटस से आप देख पाओगे कि उस टिकट का क्या निस्तारण हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद में जो मैंने आपको वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लीड का ऑप्शन बताया था, वो चीज़ यहाँ पर भी है। हमारे पोर्टल पे अमेज़ॉन ईजी की सर्विस भी अवेलेबल है। यदि कोई बीडी हमारा अमेज़ॉन का ईजी स्टोर खोलना चाहता है, तो वो यहाँ से अमेज़ॉन ईजी स्टोर से जाके अपना स्टोर के लिए अप्लाई कर सकता है। स्टोर के लिए जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद में उनको अमेज़ॉन की आईडी हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। AEPS एनरोलमेंट जो आपको मैंने अभी बताया था, वो चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ से आप अपना AEPS के लिए एनरोलमेंट करेंगे तो आपका AEPS सर्विस चालू हो जाएगी। और IRCTC के लिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि IRCTC अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आने के बाद में IRCTC एनरोलमेंट पे जाएंगे और इसको अप्लाई कर देंगे तो आपका IRCTC ऑप्शन चालू कर दिया जाएगा और आपको डोंगल आपके एड्रेस में प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे आप अपना ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे वॉलेट में या BDID में उपलब्ध है। यहाँ पे आपका ऊपर क्रेडिट बैलेंस, जो भी आपका वॉलेट का बैलेंस है वो यहाँ पे आपका शो करेगा। अब एक चीज़ इसमें रह जा रही है, ये देखिए, ये IRCTC रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म आता है वो भरना है और ये नीचे देखेंगे IRCTC एनरोलमेंट फ़ीस 2000 रुपीज़, ये आप अपना जो है ये पे करेंगे, तभी आपका ये रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अभी इसमें एक चीज़ रह गई है, क्रेडिट अकाउंट यस बैंक NEFT, जो आपके वॉलेट में मान लीजिए पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पर और आपने AEPS सर्विस ले रखी है, तो आप मान लीजिए कस्टमर का दिन भर विड्रॉल किए, यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया 1 लाख 10 लाख जो भी है, मान लीजिए 2 लाख 4 लाख जितना भी है, तो वो उसको आप अपने खाते में लेना चाह रहे हैं। तो खाते में लेने के लिए ट्रांसफ़र करना है, तो खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इस ऑप्शन का उपयोग करना है। ये है क्रेडिट अकाउंट यस बैंक NEFT। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से NEFT या IMPS जो भी सुविधा लेना है वो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। तो उसके क्योंकि अभी NEFT जो सर्विस है वो अवेलेबल नहीं होगी, IMPS ही होगी। IMPS में क्लिक किया और जितना अमाउंट हमको अपने वॉलेट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है वो चीज़ आप यहाँ से फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। वो पैसा आपके वॉलेट से आपके जो सेविंग अकाउंट या जो करेंट अकाउंट आपने लगा रखा है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जितनी इसमें सर्विसेज अभी हैं और जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप सभी का धन्यवाद।